जय शिव शंभू। आत्मज्ञान शीर्षक श्रृंखला के माध्यम से आज हम मन की अवस्थाओं को समझने का प्रयत्न करेंगे। मन की अवस्थाएं कितने प्रकार से कार्य करती हैं, मन की अवस्थाओं की कार्य प्रणाली का ढंग क्या है, हम इसको सूक्ष्म रूप से इसके रहस्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम मन की कितनी प्रकार की अवस्थाएं हैं। मुख्यतः मन की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन समस्त इंद्रियों के वशीभूत होते हुए अपने शरीर द्वारा कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो भी भौतिकवादी क्रियाओं में लिप्त होता है, जो भी भौतिकवादी क्रियाएं जो दृष्टिगत हैं उनको जब क्रियान्वित करता है तो वो चेतन मन के द्वारा होते हैं। अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन समस्त चेतन मन में उत्पन्न हुए विचारों और उनको क्रियान्वित करने से पूर्व विश्लेषण करने की प्रक्रिया करता है। समस्त कार्यों के विश्लेषणात्मक प्रक्रिया को अर्धचेतन मन करता है। अर्धचेतन मन हमको ये बताने का प्रयास करता है, चेतन मन को ये निर्देश देने का प्रयास करता है, ये रास्ता दिखाने का प्रयास करता है कि कौन से कार्य तुम्हारे लिए उचित हैं, कौन से कार्य अनुचित हैं। यह हमारे अर्धचेतन मन की प्रक्रिया है। अर्धचेतन मन से फिल्टर होने के बाद में, जो भी छनने के बाद में वो कार्य हमारे अवचेतन मन में संग्रहित हो जाते हैं, जिनका प्रतिफल हमको भविष्य में प्राप्त होना होता है। ये हमारे अवचेतन मन में, जो हमारा अवचेतन मन हमारी आत्मा में वास करता है, जो समस्त प्राकृतिक बंधनों से मुक्त आत्मा है, परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा उसमें समाहित है, उस आत्मा में हमारा अवचेतन मन वास करता है। और हमारे अवचेतन मन में जितने भी प्रतिफल प्राप्त के लिए हमारे संचित कर्म हैं, जिनका हमको प्रतिफल प्राप्त होना है, वो सब संग्रहित होता रहता है अर्धचेतन मन के प्रक्रिया में फिल्टर होकर के छनने के बाद। और हमारे चेतन मन, सर्वप्रथम हमारे चेतन मन द्वारा जितनी भी भौतिक प्रक्रियाएं हैं जो हमारे क्षणिक सुख दुख के एहसास कराती हैं, उन प्रक्रियाओं को हम अपने शरीर के कर्मेंद्रियों के माध्यम से और समस्त इंद्रियों के वशीभूत होते हुए समस्त माया जाल, समस्त जगत एक माया है, इस माया जाल में समस्त इंद्रियां बहुत सशक्त हैं। ये हमारे चेतन मन को हमेशा सक्रिय रखती हैं और कर्मों के बंधन में बांधने का हमेशा प्रयास करती रहती हैं। समस्त क्षणिक भौतिक सुख और दुख की प्राप्ति, समस्त भौतिकवादी किए हुए कर्म जो माया द्वारा रचित हैं, हमारे चेतन मन को हमेशा सक्रिय रखती हैं, विचलित रखती हैं। और क्षणिक सुख और दुख की प्राप्ति के लिए कोई भी ऐसा कार्य समस्त जगत में भौतिकवादी सुख ऐसा नहीं है जिसके पीछे किसी न किसी रूप में दुख की परिणति हो। अगर कहीं सुख है तो वहाँ दुख भी अवश्य जन्मेगा, क्योंकि सुख हमको माया में बांधता है। और जब माया में हम बनते हैं तो उस सुख की प्राप्ति की आसक्ति को बनाए रखने के लिए, उस सुख की प्राप्ति को हमेशा के लिए अपने पास बनाए रखने के लिए हमारी आसक्ति बढ़ती है। और जब हमारी आसक्ति बढ़ती है
तो हमारी कामनाएं बढ़ती हैं, और जब उन कामनाओं में कोई भी विघ्न उत्पन्न होता है तो हमारा क्रोध उत्पन्न होता है, और सुख के बिछड़ने की कामना, इच्छा जहां उत्पन्न हुई हमारे चेतन मन में, वहीं दुख का उद्गम होता है। तो कोई भी ऐसा सुख नहीं है, भौतिकवादी सुख नहीं है, जिसके पीछे दुख की परिणति ना हो। तो हमारा चेतन मन इस प्रक्रिया में कार्य करता है, क्योंकि वो समस्त इंद्रियों से, और इंद्रियां समस्त माया से रचित हैं, जो सब एक भ्रम है। माया से रचित समस्त इंद्रियों के वशीभूत होते हुए हम शरीर के कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य करते हैं, वो चेतन मन की अवस्था है। अर्ध चेतन मन उचित अनुचित का भेद बताते हुए हमको चेतन मन को हमेशा आदेश देता है, परंतु कभी कभी हम आवेशवश अपने चेतन मन से ही सर्व कार्य करते रहते हैं और उचित अनुचित के भेद को दबा देते हैं। लेकिन अर्ध चेतन मन से फिल्टर होते हुए छलने के बाद में जो भी हमारे संचित कार्य जो प्रतिफल के भविष्य में प्राप्त होने हैं, अवचेतन मन में संग्रहित हो जाते हैं, जो हमारी आत्मा में वास करते हैं। ये अवस्थाएं हैं हमारे चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अवचेतन मन की। हमारी आत्मा समस्त प्राकृतिक बंधनों से मुक्त है। जब सर्वप्रथम परमात्मा से विलग होने के बाद में, सर्वप्रथम जब भी कोई भी शरीर का धारण करती है आत्मा, और शरीर के माध्यम से चेतन मन और अर्ध चेतन के माध्यम से जो भी कार्य प्रणाली को क्रियान्वित किया जाता है, उसी क्षण हमारे अवचेतन मन में वो कार्य फिल्टर होकर के संग्रहित होने शुरू हो जाते हैं कि उनके प्रतिफल की क्या प्राप्ति होनी है। और उसी प्रक्रिया से जब तक हमारी शरीर के माध्यम से किए हुए भौतिकवादी यानी कर्मेंद्रियों द्वारा किए हुए इंद्रियों से वशीभूत होकर के जो भी कर्म किए जाते हैं, वो अवचेतन मन में प्रतिफल स्वरूप संग्रहित होते रहते हैं, और तब तक होते रहते हैं जब तक कि कर्म बंधनों से हम मुक्त ना हो जाएं। परमात्मा में हमारी आत्मा का मिलन तभी संभव हो सकता है जबकि हमारी उद्गम स्थिति, आत्मा की उद्गम स्थिति में जो शुद्धता थी, जो कार्यों की शून्यता थी, वही कार्यों की शून्यता जब तक न प्राप्त हो जाए और आत्मा उसी पूर्ण शुद्धता को न प्राप्त हो जाए, तब तक हमारी आत्मा शरीर को धारण करती रहती है और कर्मों के बंधनों को पूर्ण करने के लिए, प्रतिफल को प्रदान करने के लिए शरीर को धारण करती रहती है, और ये अविरल चलता रहता है जब तक शून्यता को प्राप्त ना हो जाए कर्म। प्रभु की असीम कृपा से ये मेरे अंतर मन में उत्पन्न हुए विचार हैं, पूर्णतः मौलिक हैं। मैं किसी वेद शास्त्र या अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ के ज्ञान का पात्र नहीं हूँ। जय शिव शंभो।